समझिए ये जो गोगलेपन की राजनीति है ना, कभी गुगली इधर फेंकिए कभी गुगली उधर फेंकिए, ये आपके चेहरे को बेनकाब करता है। मैं मान और सैम पित्रोदा को भी मिला था, एनटीपीसी के फाउंडर को डायरेक्ट सेक्रेटरी बना दिया ऊर्जा विभाग का। एक्सेप्शनल बोल रहा हूं। बनाया था बेसिस के चेयरमैन को ऊर्जा विभाग का सचिव बना दिया। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बेसिस के चेयरमैन को ऊर्जा विभाग का सीधा सचिव बना दिया गया। तो धड़ल्ले से जब भर्तियां करते हो तो कोई विशेषज्ञ वगैरह कुछ नहीं है, वो आरएसएस के लोग हैं। अतुल कुमार लौंडे जी टीवी चैनल पे एक सफेद झूठ बोल रहे थे। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद ही मिला था। अच्छा, आपने तो मलाई बांटी किसको? अच्छा, ओके, सत्यप्रकाश भाई, सैम पित्रोदा को बुलाकर पद दिया। ओके, सत्यप्रकाश भाई थोड़ा बता देते। मलाइयां उनके परिवारों में थोड़ा बता मानते हैं कि समाज जो भारत जिसमें बहुत सारे लोग पिछड़े हैं, अगर उनमें अवसर की समानता होगी और अवसर मिलेगा तो विशेषज्ञ वहां से आएंगे। ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, मोदी सरकार अपने कुछ फैसलों से पीछे हटती दिखाई दे रही है। अपने सहयोगियों के दबाव में मोदी सरकार ने कुछ फैसले वापस लिए हैं, जिसमें आईएएस के लिए लेटरल एंट्री है, जिसका कांग्रेस ने भी खूब विरोध किया है, जिसमें कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल में इसमें आरक्षण नहीं दिया था। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें कांग्रेस के अतुल लौंडे पाटिल को जोरदार जवाब दिया जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा ने, जिससे कि कांग्रेस के सारे नकाब ही हट गए। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। तो 240 पे ये बात हुई है कि संविधान की वापसी हुई है। जो संविधान 10 साल तक नहीं था, मैं बोले सो कायदा, हम करे सो कायदा, इस तरह का जो एटीट्यूड था, रवैया था इस देश के प्रधानमंत्री का, वो 234 ने जो है वो रोक दिया है। और ये सच्चाई है। नहीं तो मोदी जी ने तो इस देश के किसान को नक्सली कह दिया था, पाकिस्तान परस्त कह दिया था, चीन परस्त कह दिया था, क्या क्या नहीं देश के किसानों को। अगर 725 किसान के शहादत के बाद भी जो व्यक्ति पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि देने को तैयार नहीं था, उन्होंने तो इंडेक्सेशन वापस ले लिया। इंडेक्सेशन तो दोस्तों को धड़ल्ले से ब्लैक मनी फॉर्मेशन के लिए दे दिया था, लेकिन वो भी वापस लेना पड़ा। रही आरक्षण की बात, तो वाजपेयी जी, मैं आपको पहली कॉपी भेजता हूं इसकी बंच ऑफ थॉट की, और 69,000 के शिक्षकों के भर्ती को लेकर जिस तरह से बात की है ना इलाहाबाद कोर्ट ने, वो भी देश के सामने है कि आरक्षण को कैसे हटाया गया था। और जेएमएफसी में भी आप क्वालिफाइंग बार लगाकर इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के ओबीसीज को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखना चाहते हो। जेएमएफसी में ये दिया है क्लॉज, नहीं दिया यूपी में, ये भी सबके सामने है। अब आपने की लैटरल एंट्री की बात, आपने अपवाद को नियम बनाने की कोशिश की है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए 16 साल लगते हैं साहब, आईएएस होने के बाद 16 साल लगते हैं, लेकिन आपने अपवाद को नियम बना दिया। हमने लेटरल एंट्री बनाई तो हमने नंदन नीलेकनी जी को लाया, जो आप आधार कार्ड कहते हैं ना, उसको यूआईडीआई कहते थे, वो नंदन नीलेकनी जी की और यूपीए की देन है। मैं कह रहा हूं तो आप एक काम करिए, आप क्लियर ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए यूपीए की सरकार में आपने कितनी लेटरल एंट्री से भर्तियां की और उसमें कितना रिजर्वेशन दिया, कुल मिलाकर बता दीजिए ऑन रिकॉर्ड, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखिए मानक जी, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी लेटरल एंट्री ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल, स्पेशल एजेंट्स को लेकर एक दो ऐसे एकदम एक्सेप्शनली हुई है। यहां तो देश का एडमिनिस्ट्रेशन जिस ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से शुरू होता है, जहां निर्णय प्रक्रिया होती है, वहां धड़ल्ले से भरा जा रहा है। और जब आप इतने बड़े संख्या में भरते हो तो इसका मतलब आप नकार देते हो एंट्री को, जो एंट्री ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर होना चाहिए। और एक मैं अहम बात आज रखूंगा, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया है सिविल सर्विसेज का, दो बार दिया है। वहां यह होता है कि ओपन का इंटरव्यू पहले, फिर ओबीसी का इंटरव्यू, फिर एससी का इंटरव्यू, फिर एसटी का इंटरव्यू। मैं आज मांग करता हूं इस देश की सरकार से, एक विद्यार्थी के नाते, एक युवा के नाते जिसने यूपीएससी दी है, पास की है, ये कि आप इस तरह का इंटरव्यू लेकर आप मार्क्स का कंपैरिजन कीजिए पिछले 10 साल का, कि आपने ओपन कैटेगरी वाले को कितने मार्क्स दिए हैं, ओबीसी को कितने दिए हैं, एससी को कितने दिए हैं, एसटी को कितने दिए हैं। जब वो नीचे रैंक में आ जाता है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता है। इसीलिए 90 प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पर केवल 3 एससी, एसटी और ओबीसी है, और वो भी बाहर फेंके गए हैं। और ये मैं सब देश का एक ऐसा अहम मुद्दा मैं सामने रख रहा हूं जो बहुत लोग नहीं रख पाते हैं। मानक जी, अच्छा, मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने ये विषय लिया, क्योंकि ये देश के सारे उन नौजवानों का विषय है जिन्हें जानबूझकर व्यवस्था से बाहर रखा जाता है। सत्यप्रकाश उंगली उठा रहे थे, जनगणना का सपोर्ट इसलिए सत्यप्रकाश उंगली उठा रहे थे आप। अतुल कुमार लौंडे जी टीवी चैनल पे एक सफेद झूठ बोल रहे थे। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद ही मिला था और सैम पित्रोदा को भी मिला था। एनटीपीसी के फाउंडर को डायरेक्ट सेक्रेटरी बना दिया ऊर्जा विभाग का। एक्सेप्शनल बोल रहा हूं। बनाया था बेसिस के चेयरमैन को ऊर्जा विभाग का सचिव बना दिया। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं।
बेसिस के चेयरमैन को ऊर्जा विभाग का सीधा सचिव बना दिया गया। तो लैटरल एंट्री में कांग्रेस ने विशेषज्ञों की नियुक्ति की, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। विशेषज्ञों की ज़रूरत देश को पड़ती है। चांद पर अगर वैज्ञानिक भेजने हैं तो वैसे विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ेगी। उनको क्या पद देगी सरकार तय करेगी। लेकिन कांग्रेस की पार्टी ने उस समय तमाम लैटरल एंट्री में उनको एक बार भी किसी दलित, किसी ओबीसी, किसी आदिवासी का चेहरा नहीं मिला। एक आदिवासी, एक ओबीसी, एक दलित को लैटरल एंट्री में कांग्रेस ने जगह दी थी क्या अतुल कुमार लौंडे साहब? चेहरा बेनकाब होता है आपका। और मुझे गर्व है कि सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस किया और कहा कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है उसकी व्यवस्था हर पदों पर लागू छोटी और बौनी सोच सामने आई है। ये सरकार की मजबूती को दिखा, बीच में नहीं बोलना है। ये सरकार की मजबूती को दिखाता है कि सरकार प्रतिबद्ध है आरक्षण को लेकर। आप उसको कमजोरी समझते हैं, वो आपका मसला है। पूरी इतिहास भरी पड़ी है कांग्रेस पार्टी की ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। दलित राष्ट्रपति खड़े हो गए तो वोट नहीं देंगे। उस समय दलित शब्द भूल जाते हैं क्या? आदिवासी राष्ट्रपति को खड़ा किया गया चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी आदिवासी शब्द भूल गई। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से एपीजे कलाम को खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक चेहरा नहीं दिखा। मुलायम सिंह यादव जी ने वोट किया था उसमें। तो इस बात को समझिए, ये जो गोगलेपन की राजनीति है ना, कभी गुगली इधर फेंकिए, कभी गुगली उधर फेंकिए, ये आपके चेहरे को बेनकाब करता है। मैं मानता हूं और इस प्रश्न का स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है पिछले 10 सालों में जो रही, जो 5 सालों में रहे, उसने आरक्षण संबंधित किसी वस्तु को कभी कम नहीं बढ़ाया है। इस देश के वीकर सेक्शन को, आर्थिक रूप में वीकर सेक्शन को आरक्षण किसने दिया? 10% आरक्षण लागू करके इस देश के कमजोर, पिछड़े जो हर वर्ग से थे उनको आरक्षण दिया। महिला आरक्षण विधेयक किसने पास किया कि सदन में, विधायिका में वो पहुंचे? पहली बार देश में यदि 15 अगस्त की परेड को लीड करने का अवसर किसी महिला को दिया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो महिला से लेकर दलित, उत्पीड़ित, अल्पसंख्यक तमाम वर्ग जो देश में हाशिए पर है, उसको एनडीए की सरकार आगे बढ़ाने का काम करती है। अच्छा, आपने तो मलाई बाटी किसको? अच्छा, ओके, सत्यप्रकाश भाई, सैम पित्रोदा को बुलाकर पद दिया। ओके, सत्यप्रकाश भाई थोड़ा बता देते, मलाइयां उनके परिवारों में थोड़ा बता देते हैं। अतुल भाई एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड जरा सत्यप्रकाश भाई से एक सवाल पूछ लूं मैं। ये जरा थोड़ा बता देते हैं कि जेडीयू ने भी इसका विरोध किया है ना, लेटरल एंट्री का, और आप मानते हैं ना कि ये गलत था, इसीलिए इसको वापस लेना सही है? 14 जून 2019 को हमारे उस समय के भी वरिष्ठ नेता और उस समय के प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने स्पष्ट रूप में कहा था कि विशेषज्ञों की नियुक्ति में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो संविधान सम्मत हो, और अगर संविधान सम्मत नहीं होगा तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा। हम मानते हैं कि समाज जो भारत, जिसमें बहुत सारे लोग पिछड़े हैं, अगर उनमें अवसर की समानता होगी और अवसर मिलेगा तो विशेषज्ञ वहां से आएंगे। ठीक है, समानता का अधिकार है। आरक्षण एक प्रकार का ऐसी एक चीज और बता देते आगे बढ़ाएगा। जो वाजपेयी जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं क्या? वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सही मायनों में एनडीए की सरकार तो ये है, आप भी मानते हैं? हम एनडीए के सबसे पहले घटक दल हैं। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे और जौहर साहब एनडीए के कन्वेनर होते थे, तब से लेकर अब तक एनडीए की एक मजबूत सरकार है। आप मानिए वो सरकार जिसने किसानों से सार्वजनिक रूप में माफी मांगी, वो भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता जो वाजपेयी जी कह रहे हैं और आप चाह रहे हैं ये विवाद पैदा होगा। ओके, अतुल भाई बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। ऐसा है कि मनमोहन सिंह साहब अत्यंत गरीब परिवार से, विभाजन के पीड़ित, अल्पसंख्यक, बहुत दुनिया में जिनके बारे में ओबामा ने कहा था कि व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। रघुराम राजन, इतनी ऊंचाई जो तय की आरडी कपूर को देने के लिए की थी, आरबी शाही, नाम गिनाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। सैम पित्रोदा जो है वो ओडिशा से आते, एक छोटे से गांव से, जो जिन्होंने पहले लाइट देखी, लाइट उनके लिए वो टेक्नोलॉजी थी, जिन्होंने इस देश में टेलीकॉम पॉलिसी लाई, कंप्यूटर रिवोल्यूशन लाया, वो सैम पित्रोदा जी है। आप अपवाद को नियम मत बनाइए। आप धड़ल्ले से जब भर्तियां करते हो तो कोई विशेषज्ञ वगैरह कुछ नहीं है, वो आरएसएस के लोग हैं। और हम जो है ना नीतीश कुमार जी का सम्मान करते, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते हमने देखा है कि इन्हीं मोदी के विरोध खिलाफ में उन्होंने 2014 में अपना गठबंधन तोड़ा था। तो आप मुझे भी पीछे मत जाने के लिए कहिए। अपवाद की परिस्थितियों में किसी विशेषज्ञ को देश की जरूरत के लिए इस्तेमाल करना और धड़ल्ले से आरएसएस के लोगों को अंदर घुसाकर ओबीसी, एससी, एसटी को महरूम करना, यह उसका उदाहरण है। आप बात करते, हमने प्रतिभा पाटिल को भी राष्ट्रपति बनाया था,
यानी कितने जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, कितने लोग जो है वो 70 साल में 2014 के पहले बने। आप भी ये इस बात से सहमत है क्या कि 2014 को इस देश को आजादी मिली, या फिर कंगना जी की तरह आपका भी ये कहना है कि लीज पे मिली थी? ये आपका सारा सार जो है ना पूरा पकड़कर ये ऐसा आता है। तो सत्य प्रकाश जी, आपने मेरा नाम लिया, मैं भी आपका नाम लिया। आदिवासी राष्ट्रपति का चुनाव में आपने वोट क्यों नहीं दिया? आप जो बात कर रहे हैं ना, मैंने अपवाद की बात की थी। लैटरल एंट्री अपवाद के लिए है। आप अच्छा ठीक है, ओके सत्य प्रकाश, क्विक रिस्पांस, उसके बाद राजकुमार भाटी और रोहित अग्रवाल। और वो सबने देखा है। बोलिए सत्य प्रकाश, बोलिए। अतुल कुमार लौंडे जी, अतुल कुमार लौंडे साहब, जितने अपवाद आपने विषय में उठाए, मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा, रघुराम राजन, आरवी कपूर, जो भी लोग आए थे, वर्गीज कुरियन, वो तमाम विशेषज्ञों का मेरे दिल में बहुत अगाध श्रद्धा है, रेस्पेक्ट है, उसका विरोध नहीं करता। इसमें अंतर है। मेरा कहना है उस समय भी आप आरक्षण दे सकते थे, मेरा कहना उस समय भी आरक्षण दे सकते थे आप, और उस समय कोई अरे भैया 2-4 लोग लाना और 200 लोग लाना, आज मैं उस फैसले का, मिश्रा जी, अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए सही, आज मैं उस फैसले का 2-4 लोग लाना आज और मैं उस 200 लोग फैसले लाना का स्वागत करता हूं जो प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है। अतुल जी, हम उस बात पर साथ खड़े हैं कि किसी भी लैटरल एंट्री में संविधान सम्मत आरक्षण मिलना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है कि आपकी कांग्रेस की सरकार ने इस चीज को अनदेखा किया। हम उसके समर्थक हैं कि वह मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री महोदय का निर्णय सामने आ गया, वो मिलेगा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much.